चलिए आप एक वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको हाथों से बताता हूँ कि आपकी शादी की एज क्या होगी सबसे पहली बात। अब आपने ये हाथ देखना है सबसे पहले। हाथ आप कोई भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब मैरिज की प्रेडिक्शन होती है तो बॉयज़ होंगे वो राइट, गर्ल्स होंगी वो लेफ्ट देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हमारा होता है ये बेसिकली हमारा बुध पर्वत होता है, ठीक है। ये हमारा हृदय हार्ट लाइन होती है। अब ये जो एंगल होता है बुध के नीचे और हृदय के नीचे, इसको तकरीबन हम मानते हैं 50 एज का, 50 साल का गैप होता है बिल्कुल। अब इसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, लाइक आपको इसको 2 एंगल में मान लेना है कि 25 सेंटर कर दिया आपने, 25 नीचे 25 ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हैं, मैरिज लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइन सबसे ज़्यादा डार्क है वो आपकी मैरिज लाइन है। देखिए लाइन यहाँ पे आपकी 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपको सिर्फ डार्क लाइन को फोकस करना है कि डार्क लाइन एग्जैक्टली है कौन सी। तो जो डार्क लाइन होगी वही आपकी मैरिज लाइन है सबसे पहली बात तो। अब इसके साथ यदि हम बात करते हैं कि भी शादी किस एज में होने वाली है, अगर हमने जैसे कि आपको बताया कि सेंटर हमने माना 25, अगर 25 से नीचे डार्क लाइन कोई बन रही है आपकी, 0 से 25 के बीच में यदि कोई डार्क लाइन बन रही है और उसमें 2 या 3 लाइन है, बट उसमें कोई नीचे सबसे ज़्यादा डार्क हो रही है, काफ़ी लंबी है, तो समझिएगा कि आपकी जो मैरिज है वो 25 साल से पहले ही होगी। ओके। इस वीडियो में भाई साहब जो कि पामिस्ट कह रहे हैं अपने आप को, वो ये बता रहे हैं कि मैं प्रिडिक्शन दे दूंगा कि मैरिज कब होगी थ्रू पामिस्ट्री। ये प्रिडिक्शन तो दे रहे हैं कि मैरिज हम कैसे निकाल सकते हैं पामिस्ट्री में, पर इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है मैं ये बताता हूँ। अब वीडियो की स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि हम कोई भी हाथ देख सकते हैं प्रिडिक्शन का। सबसे पहली यही गलती है कि पामिस्ट्री में हम कोई भी हाथ नहीं देखते प्रिडिक्शन के लिए। हम देखते हैं एक्टिव हैंड। लड़के का अगर राइट हैंड एक्टिव होगा तो राइट देखेंगे, अगर लड़के का लेफ्ट हैंड एक्टिव होगा तो लेफ्ट देखेंगे। सेम केस लड़की का अगर राइट हैंड एक्टिव होगा यानी कि भारी हाथ, तो हम राइट देखेंगे, लेफ्ट हैंड एक्टिव होगा तो लेफ्ट देखेंगे। दूसरी चीज ये बता रहे हैं भाई साहब कि बुध पर्वत की जो लेंथ होती है वो 50 साल में डिवाइडेड है, और 50 साल को हम डिवाइड कर लेते हैं हाफ में, यानी कि 25-25 साल के 2 पार्ट्स बना लेते हैं हम। अगर फर्स्ट पार्ट में यानी कि नीचे वाले पार्ट में मैरिज लाइन है जो कि डार्क कलर की हो रही है, वो ये बताती है कि 25 साल से पहले मैरिज होगी, और ऊपर वाले पार्ट में है लाइन तो 25 के बाद मैरिज होगी। 25 के बाद कब होगी? 26 में, 27 में, 40, 50 कब होगी? ये प्रिडिक्शन तो नहीं हुई। तो ऐसी बातों से या ऐसी नॉलेज से स्पेसिफिकली हमें बचना चाहिए। ये प्रिडिक्शन नहीं सिखाती, और प्रिडिक्शंस के लिए हमेशा हमें साइंसेस को जोड़ना चाहिए, यानी कि एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, पामिस्ट्री को जोड़ के ही प्रिडिक्शंस देनी चाहिए, जिससे प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी भी बढ़ती है और हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मिलती है।